सुबह ही भुवनेश्वर से मेरे एक भाई ने मुझे कॉल किया था। वो बोल रहा था कि दीदी, मेरा रिलेशन अभी पहला पहला है, तो मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मेरा कभी ब्रेकअप ना हो। मतलब कुछ भी हो जाए, थोड़ा बहुत झगड़ा हो, थोड़ा बहुत मन मुटाव हो, लेकिन वो कभी मुझे छोड़ के जाने के बारे में ना सोचे। तो आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे 4 स्टेप बताने वाली हूँ। अगर तुम इसको अच्छी तरीके से फॉलो करोगे ना, तो तुम्हारा पार्टनर तुमको छोड़ के जाने के बारे में कभी नहीं सोचेगा, मर जाएगा, लेकिन तुमको छोड़ के नहीं जाएगा। और अगर तुम्हारा रिलेशन नया नहीं है, थोड़ा पुराना है, तब भी तुम अगर अभी से इन सब को फॉलो करना शुरू करोगे, तो तुम्हारा रिलेशन भी बहुत ज़्यादा बेटर बन सकता है। स्टेप 1, डेली डायरी मेंटेन करना। डेली तुम अपने डायरी में जो भी देखोगे, उसके बारे में तुम्हारा जो फीलिंग्स होगा, जो थिंकिंग होगा, वो सारा चीज तुम डायरी में लिखोगे। जैसे कभी तुम बाहर गए हो और बहुत सुंदर सा एक पंछी तुमको दिखाई दिया, और उस पंछी को देख के तुम्हारे मन में क्या भाव आया, क्या थिंकिंग आया, सारा चीज तुम डायरी में लिखोगे। या फिर सोचो, अचानक से सुबह उठ के देख रहे हो कि बारिश हो रहा है बाहर, तुमको बहुत अच्छा लग रहा है, तब का तुम्हारा जो फीलिंग्स है वो तुम डायरी में लिखोगे। या फिर उसके बारे में तुम्हारा जो फीलिंग्स है, थिंकिंग है, ये सब भी तुम डायरी में लिखोगे। डेली का डेट दे दे के लिखोगे। या फिर उसको लेके अगर तुम्हारे मन में कोई फ्यूचर प्लानिंग है, उसको भी तुम डायरी में लिखोगे। जो भी चीज तुम लिखोगे, दिल से लिखोगे, अपने इमोशन को, अपने फीलिंग्स को पूरी तरह से डाल के उसमें तुम लिखोगे। और इस तरह से तुम उस डायरी को लिखोगे कि तुम उसको ये डायरी गिफ्ट कर सको। तुम डेली डायरी को लिखोगे, और जब वो डायरी खत्म हो जाएगा और तुम उसके बर्थडे पे उस डायरी को उसको गिफ्ट करोगे और उसको ये पढ़ने के लिए बोलोगे। सेम टू सेम तुम उसको भी बोलोगे डायरी मेंटेन करने के लिए। और वो भी क्या सोचती है, उसका फीलिंग्स, उसका थिंकिंग, डेली का कुछ भी चीज देख के अगर थिंकिंग आता है, फीलिंग्स आता है, तुम्हारे बारे में कुछ आता है, या किसी और के बारे में, अपने दोस्त, अपने फैमिली में कोई हो सकता है खास इंसान, कुछ भी हो सकता है, मतलब दिल को छू जाने वाला कुछ भी घटना हो सकता है, वो भी डायरी में लिखे। और सेम टू सेम तुम्हारे बर्थडे में वो तुमको वो गिफ्ट करे। लेकिन जबरदस्ती लिखोगे नहीं कभी भी। जब तुम्हारा मन होगा, किसी भी चीज में बहुत अच्छा लगेगा और लगेगा कि हाँ अभी लिखे, अभी लिखे, वो चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो, चाहे रात हो, कभी भी हो सकता है, लेकिन तुम्हारा मन होना चाहिए कि हाँ इसको हम लिखेंगे। मन बहुत खींचना चाहिए, तब लिखोगे। जबरदस्ती खुद से नहीं लिखोगे, तब वो बनावटी हो जाएगा। तो ये है पहला स्टेप। ये जो डायरी है, ये तुम दोनों के रिलेशन में एक ब्रिज का काम करेगा। तुम्हारे रिलेशन को बहुत ज्यादा ये मजबूत बनाएगा और एक दूसरे को समझने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सेकेंड स्टेप, तुम्हारा सबसे पहला कर्तव्य होगा उसके बारे में जानना। और उसके बारे में जानने के लिए तुमको उससे बात करना पड़ेगा। जैसे अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, तो मेरे बारे में जानना मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ। मेरे बारे में अगर तुम पूरी तरह से जानना चाहते हो, ए टू जेड जानना चाहते हो, तो मुझसे जुड़े हुए हर एक चीज को तुमको जानना पड़ेगा। मुझसे जुड़े हुए लोग, मेरे फैमिली के लोग, मेरे रिलेटिव, मेरे दोस्त, इसके साथ साथ मेरे अतीत, मेरा प्रेजेंट और मेरा फ्यूचर, इन सब को लेके मैं हूँ। मैं मतलब सिर्फ मैं नहीं हूँ। मुझसे जुड़ा हुआ हर एक चीज, हर एक पल, हर एक घटना, हर एक लोग, सब कुछ जुड़ा हुआ है। तो मेरे बारे में अगर जानना है पूरी तरह से 100%, तो इन सब को लेके मुझे जानना पड़ेगा। इसी तरह से तुमको भी उसके बारे में जानना है।
तो अगर उसके बारे में तुमको जानना है तो सिर्फ उसका पसंद नापसंद उसके बारे में बातचीत करना ये सब काफ़ी नहीं है, बल्कि तुमको उसके अतीत के बारे में बातचीत करना पड़ेगा। अगर उसका फ्यूचर को लेके कुछ प्लान है उसके बारे में बातचीत करना पड़ेगा। उसके फैमिली मेंबर के बारे में बातचीत करना पड़ेगा, दोस्तों के बारे में बातचीत करना पड़ेगा, रिलेटिव के बारे में बातचीत करना पड़ेगा, या फिर उसका कोई पसंदीदा इंसान है, फैमिली में हो सकता है, दोस्तों में, रिलेटिव में, जिसको बहुत ज़्यादा पसंद करता है, इसके बारे में जानना पड़ेगा। या फिर उसका कोई पसंदीदा ऐसा इंसान, कोई स्पोर्ट्समैन, कोई एक्टर, कोई एक्ट्रेस, इसके बारे में जानना पड़ेगा। मतलब उसके बारे में सब कुछ तुमको जानना पड़ेगा। और उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए तुमको उससे बात करना पड़ेगा, और बात करने के समय तुमको उससे क्वेश्चन पूछना पड़ेगा, ताकि वो फ्री महसूस करके सके तुम्हारे सामने अपने मन की हर एक बात को शेयर करने के लिए। तुमको उससे उसके बचपन की कहानी के बारे में जानना होगा, उसके स्कूल लाइफ के बारे में जानना होगा, या फिर कोई ऐसा घटना बचपन का जो उसको बहुत अच्छा लगता हो, या फिर ऐसा कोई घटना जो उसको बहुत दुख दिया हो। इस टाइप का सारा चीज़ तुमको पूछ पूछ के जानना पड़ेगा। और जब वो बताएगा ना तुमको उसके बारे में, तुमको बहुत ध्यान देके उसको सुनना है, उसको समझना है, उसको फील भी करना है, और बीच बीच में उससे रिलेटेड दो चार क्वेश्चन भी उससे पूछना है, ताकि उसको ये एहसास हो कि तुम बहुत ध्यान देके उसकी बातों को सुन भी रहे हो, समझ भी रहे हो, फील भी कर पा रहे हो। मतलब जैसा वो फील कर पा रहा है उस कहानी को बोलते समय, हूबहू तुम सेम टू सेम फील कर पा रहे हो। अगर ऐसा तुम कर पाए ना, तो वो तुमको दुनिया का सबसे अपना इंसान समझेगा, ऐसा इंसान समझेगा जिसके सामने वो अपने मन की बात खुल के कर सके, कोई बंधन ना रहे, जो मर्जी बोल सके, अपने सीक्रेट बता सके, सब कुछ बिंदास बता सके, दिल खोल के बात कर सके। ऐसा इंसान तुमको उसके सामने बनना है। और साथ ही साथ तुमको भी अपना सारा चीज उसको बताना है, अगर वो जानना चाहे तो। जैसे तुम्हारे बचपन की बात, या फिर तुम्हारा कोई फ्यूचर प्लानिंग है वो तुम्हारे करियर को लेके, या फिर उसको लेके अगर तुम्हारा कोई फ्यूचर प्लानिंग है वो भी तुमको बताना है, या फिर तुम्हारे साथ हुआ कोई घटना जो तुमको बहुत अच्छा लगा हो या फिर बहुत दुख दिया हो, ये सब भी उसके साथ शेयर करना। अपने फैमिली के बारे में बातचीत उसके साथ करना, दोस्तों के बारे में, या फिर तुमको कोई पसंद है कोई इंसान उसके बारे में, कोई इंसान बहुत क्लोज है तुम्हारा उसके बारे में, तुम्हारा भी हर एक चीज उसको बताना है, ताकि तुम्हारे बारे में ए टू जेड उसको पता चले, तुम्हारे अतीत से लेके भविष्य तक हर एक चीज उसको पता चले तुम्हारे बारे में। साथ ही साथ उसका भी अतीत से लेके फ्यूचर तक सारा चीज तुम्हारे पास भी खुला होना चाहिए। इससे क्या होगा, एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। अगर तुम उसके अतीत जान पाओ, बचपन जान पाओ, अभी प्रेजेंट भी जान पाओ, फ्यूचर भी जान पाओ, सब चीज जान पाओगे, तो सब कुछ तुम जान पाओगे, उसका पसंद नापसंद, उसका थिंकिंग। तो अगर उसके बारे में सब कुछ जान पाओगे तो उसको अच्छी तरीके से समझ भी तो पाओगे, और अगर अच्छी तरीके से समझ पाओगे तो तुम उसके साथ वही सब कर पाओगे जो वो पसंद करता है, जो उसको अच्छा लगता है, उसके मन की तरह तुम खुद को बना पाओगे। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है खुल के बात करना। उसके बारे में तुमको ए टू जेड जानना है, और तुम्हारे बारे में उसको भी ए टू जेड पता होना चाहिए। ये सब कुछ तुमको करना होगा, लेकिन धीरे धीरे। डेली तुम उससे जाओगे, बातचीत करोगे, मिलोगे, इन सब के बारे में बातचीत करोगे। हमेशा घिसी पीटी बातचीत नहीं करोगे, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमको मिस करता हूँ, तुम मुझे मिस करते हो, हम लोग एक नहीं हो पाए तो भाग जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सब बात बिल्कुल मत करना। ये इलॉजिकल बातें हैं, इनसे कुछ काम नहीं होता है, ना ही बंधन स्ट्रांग बनता है। तो तुमको करना क्या है, मैंने जो बताया वो तुमको करना है। यानी तुम्हारा रिलेशनशिप तुमको और उसको लेके नहीं है, बल्कि तुम्हारे चारों तरफ जो जो है, तुमसे जो जो जुड़ा हुआ है और उससे जो जो जुड़ा हुआ है, सबको लेके तुम लोगों का रिलेशन है। सबको लेके अगर बातचीत करोगे तो पूरी तरह से एक दूसरे को जान पाओगे। इसलिए हमेशा घिसी पीटी बातचीत मत करना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, ये सब बात नहीं। ये सब बात करो, तब देखना तुम कितना अपना हो जाओगे उसके पास, और वो भी तुमको कितना अपना समझेगी। 3 नंबर स्टेप, यकीन और भरोसा, जो एक रिलेशन के लिए जीवनदायी होता है, उसको हमेशा के लिए एवरग्रीन रखता है। तो करना क्या है इसके लिए,
तुम दोनों को प्रॉमिस करना होगा। देखो, कोई रिलेशन में झगड़ा नहीं होता है ना, ये कभी हो ही नहीं सकता। अगर रिलेशन में झगड़ा नहीं होगा तो उस रिलेशन में प्यार भी नहीं रहता है। इसलिए झगड़ा तो होगा ही, लेकिन एक दूसरे से ये प्रॉमिस करना होगा कि आज का झगड़ा आज ही हम लोग खत्म करेंगे, उसको आज ही हम लोग सॉल्व करेंगे। आज जो झगड़ा शुरू हुआ है वो कल का सूरज नहीं दिखेगा। ये किसी भी हाल में करना है। दोनों ही एक दूसरे के साथ ये प्रॉमिस करोगे। लेकिन हाँ, हर बार ये संभव होगा ये हो नहीं सकता है। कभी कभी नहीं भी संभव हो सकता है। हो सकता है कि आज का झगड़ा आज खत्म नहीं हुआ, लेकिन हमेशा ये कोशिश करना होगा। अगर हमेशा कोशिश करते रहोगे ना तो देखना धीरे धीरे ये आदत बन जाएगा एक दूसरे का कि हाँ, आज जो प्रॉब्लम हुआ है आज बातचीत करके उसको सॉल्व हम लोग रात तक करके ही छोड़ेंगे। इससे क्या होगा, देखना जितना भी झगड़ा हो, जितना भी मन मुटा हो, जितना भी जो तो बोल दो एक दूसरे को, जितना भी रोना धोना हो जाए, अंत में देखना फिर से बातचीत हो रहा है। और इससे क्या होगा, एक दूसरे के मन में एक दूसरे को छोड़ने का थिंकिंग कभी नहीं आएगा। इससे फायदा क्या होगा, इससे ये फायदा होगा कि कभी भी ब्रेकअप नहीं होगा, कभी भी गलत नहीं समझोगे एक दूसरे को। तीसरा क्या, ना कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे रिलेशन के अंदर एंट्री ले नहीं सकेगा। तो ये बहुत जरूरी होता है एक दूसरे को समझना। और प्रॉब्लम तो आएगा ही भाई, लाइफ है, रिलेशन है, प्रॉब्लम आएगा, लेकिन उस प्रॉब्लम को उसी दिन सॉल्व कर लेना है। आज ही दोनों कसम खाओ कि कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई भी दोनों के बीच में झमेला हो, प्रॉब्लम हो, आज का प्रॉब्लम हम लोग आज ही मिटाएंगे। तो देखना लाइफ टाइम के लिए ब्रेकअप का नौबत कभी नहीं आएगा। 4 नंबर स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट, वो तुम्हारा दास नहीं है या फिर तुम्हारा संपत्ति नहीं है, इसीलिए तुम कभी भी उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करोगे, अपने मुताबिक उसको चलाने की कोशिश नहीं करोगे। उसको कभी भी ये फील नहीं होना चाहिए कि तुम उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और इसके लिए तुमको क्या करना होगा, ना कोई बाउंडेशन नहीं लगाना होगा, कोई बाउंड्री क्रिएट नहीं करना होगा कि तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, इससे क्यों बात कर रहे हो, इससे क्यों मिल रहे हो। ये सब बिल्कुल नहीं करोगे, बल्कि उसको उसके मुताबिक लाइफ को चलाने दोगे। और तुम उसको ये यकीन दिलाओगे कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे हर सिचुएशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे अच्छा में भी साथ हूँ, बुरा में भी साथ हूँ, तुम्हारे प्रॉब्लम में भी साथ हूँ। कोई भी तुम्हारा सिचुएशन हो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और तुम हमेशा खुश रहो और अपने मुताबिक अपनी जिंदगी को जियो। क्योंकि प्यार का मतलब बंधन नहीं होता है, प्यार का मतलब होता है मुक्ति, खुला आसमान, छूट देना एक दूसरे को। अगर एक दूसरे को बांधने की कोशिश करोगे ना तो प्यार प्यार नहीं रहेगा, वो जंजीर बन जाएगा। और जब जंजीर से किसी को जकड़ा जाता है ना तो वो जंजीर को छुड़ाने की ही कोशिश करता है। इसलिए किसी को भी बंधन में नहीं बांधना है, उसको फ्री छोड़ दो, मुक्त कर दो। बस अपने प्यार का एहसास उसको दिलाते रहो और हमेशा ये भरोसा दिलाते रहो कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे हर एक सिचुएशन में मैं तुमको प्रोटेक्ट करूंगा, तुम्हारे हर एक सिचुएशन में मैं तुमको सपोर्ट करूंगा, तुम्हारे हर एक सिचुएशन में मैं तुमको संभालूंगा। ये भरोसा उसको दिलाना है। देखना वो इंसान तुम्हारे अलावा किसी के बारे में सोचेगा भी नहीं और तुमको छोड़ के जाने के बारे में सपने में भी नहीं सोचेगा। और कोई थर्ड पर्सन तुम्हारे रिलेशन में एंट्री लेने का कोशिश भी नहीं कर पाएगा। तो आई होप मैं अच्छी तरीके से तुमको समझा पाई हूँ और तुम भी अच्छी तरीके से इसको समझ पाए हो और इसी तरीके से चलने की कोशिश करोगे ताकि तुम अपने रिलेशन को एवरग्रीन बना सको और कभी ब्रेकअप का नौबत ही नहीं आए। एक बार सिर्फ इसको अप्लाई करके देखो, फिर देखो किस तरह जादू की तरह तुम्हारा रिलेशन एक बहुत हेल्दी अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और हाँ, वीडियो को हाइप ज़रूर कर देना। और अगर नया हो मेरे चैनल पे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि तुम्हारे लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।